श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। आश्रम में लौटे देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पड़ा, रोने लगे। पिताजी की समाधि खुली, बेटा क्यों रो रहे? पिताजी कोई राजा आया था जिसने आपके गले में मरा हुआ सांप पहनाने का साहस किया, और मैंने उसे श्राप दे दिया है कि जिस भी राजा ने ऐसा अपराध किया हो, आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से उसकी मृत्यु हो जाए। समीप जी महाराज ने कहा, बेटा तुमने सही विचार नहीं किया। ध्यान लगा करके समीप जी महाराज ने देखा कि ये किस राजा का काम है, और जैसे ध्यान लगाए उसे पता गया ये तो परीक्षित जी का काम है। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि सिर में कलयुग बैठा हुआ। और इधर देखिए परीक्षित जी महाराज महल में प्रवेश करते हैं, प्यासे थे, पानी मांगने वाले ही थे कि सामने से कौन आ रहा था? रानी। और महारानी ने जब महाराज परीक्षित जी को देखा ना तो एकदम चिघाड़ मार गई, स्वामी। परीक्षित जी महाराज को आश्चर्य लगा, क्या हो गया देवी? बोले महाराज आप ये बताइए आज आपने गलती कौन सी की? रानी ने जब इतना कहा ना तो परीक्षित जी महाराज की प्यास और भूख दोनों समाप्त हो गई। किस लिए समाप्त हुई? ना तो कोई फोन करके बताने वाला, ना कोई संदेशा देने वाला। फिर महारानी को कैसे पता चल गया कि मैंने कोई गलती की? हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई गलत काम करके आएंगे ना तो आपका मुख काला रहेगा, और आप कोई अच्छा काम करके आएंगे ना तो धूल लगने के बाद भी आपके ललाट में चमक रहेगी। परीक्षित जी महाराज ने रानी से पूछा कि आपको किसने बताया? रानी ने कहा, स्वामी जीवन में पहली बार आपका मुख में काला देखा है, और एक काला मुख संकेत कर रहा है कि आपने जरूर कोई अपराध किया। परीक्षित जी महाराज उल्टे पांव लौटने लगे। जाऊंगा महात्मा जी से बोलूंगा जो मेरे द्वारा अपराध हुआ है ना, क्षमा नहीं करिएगा। क्षमा तो उसे किया जाता है जो अज्ञानी होता है। अज्ञानता बस कोई आपसे पाप हो जाए तो आप क्षमा के पात्र हैं, लेकिन अगर जानबूझकर आपके द्वारा गलती हो रही है तो आप क्षमा के पात्र नहीं, आप दंड के पात्र हैं। जब तक आपको दंड नहीं मिलेगा तब तक आप सुधरने वाले नहीं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जाऊंगा महात्मा जी से बोलूंगा कि महाराज जो मैंने अपराध किया है इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। इधर से निकल ही रहे थे और उधर समीप जी महाराज ने अपने एक शिष्य को भेजा कि आप जाकर के महाराज परीक्षित को सूचना दीजिए, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। शिष्य उधर से आ रहा था। परीक्षित जी महाराज रथ में बैठ करके आश्रम की ओर जा रहे थे। जैसे ही महात्मा जी के ऊपर परीक्षित जी की दृष्टि पड़ी ना, सारथी से कहा रुको। महात्मा जी आए तो परीक्षित जी ने प्रणाम किया, ले जाकर के सम्मानजनक आसन में विराजमान किया, चरणों को धोया, चरणामृत का पान करते हुए निवेदन किया कि वे प्रवर कैसे हैं ना। इतना धर्मात्मा राजा महात्मा जी की वाणी अवरुद्ध हो गई। कैसे बताऊं कि आपने आज अपराध किया, उसका परिणाम ये है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाए। अगर नहीं बताता हूं तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो। तो समीप जी महाराज के शिष्य ने कहा कि महाराज मैं अपना परिचय दूं। महाराज समीप जी का शिष्य थे, उन्होंने मुझे भेजा है, शायद आज आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मेरे द्वारा आज छोटा मोटा नहीं है, ब्राह्मण बहुत बड़ा अपराध। तो बोले उस अपराध के कारण श्रृंगी जी ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है। ये सूचना जैसे ही मिलती है, जैसे ही महात्मा जी की वाणी बोलती है, आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी राजन। राजा तो हंसने लगा, डरा नहीं, लेकिन वहां पर जितने लोग थे मानो शोक की मुद्रा में आ गए।
और ऐसा लगा कि अगर सुई कहीं गिराई जाए ना तो वो भी संकेत करेगी कि हम किस दिशा में। इस तरह लोग मान। लेकिन परीक्षित जी महाराज महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते कि उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, फिर मुझे सावधान किया। मुझे उन्होंने क्या किया? सावधान किया। अगर मुझे उनको श्राप देना होता तो ऐसा श्राप दिए होते कि 7 मिनट भी मैंने जीने वाला काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुझे 7 दिन का श्राप दिया। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़कर परमात्मा को प्रणाम करते हुए लोगों से कहा कि घबराइए। आपके सामने जो व्यक्ति है ना, ये दुनिया का कोई इकलौता सम्राट है जिसको इस बात की सूचना मिलती है कि आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु। अन्यथा अगली सांस का तो ठिकाना नहीं कि हम ले पाते हैं कि। परीक्षित जी महाराज कहते हैं दुनिया का मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका 7 दिन तक कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, और 8वें दिन किसी की ताकत भी नहीं जो मुझे बचा जाए। इस भूमि को प्रणाम किया परीक्षित जी महाराज ने। पत्नी की ओर नहीं देखा, संतान की ओर नहीं देखा, संपत्ति की ओर नहीं देखा, बस उपस्थित लोगों को प्रणाम किया है। आज तक हमारा का जो संबंध था वो राजा और प्रजा का, लेकिन ये संबंध विश्राम लेता है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे द्वारा अगर इस वाणी से किसी भी कर्मचारी को, प्रजा को ऐसे शब्द से अपमानित होना पड़ा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं चलता जैसे ही परीक्षित जी महाराज चलते हैं, राज्यसभा में विराजमान ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिनकी आंखों में आंसू था। परीक्षित जी महाराज का प्रस्थान होता है। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मिली हो कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद हो रामा, पूर्ण परमानंद। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मिली हो कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद हो रामा, पूर्ण। परीक्षित जी महाराज का ध्यान तो परमात्मा के चरणों में आया। इस भूमि को प्रणाम किया। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती। मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। हमने कोई अपराध किया और उसे स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ। गलतियों को करने के बाद भी हम स्वीकार नहीं करते, सबसे बड़ी मूर्खता तो हमारी यहाँ होती है। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने स्वीकार किया। भूमि को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। विचार किया कि इधर चल, तो मन में आया गंगा के किनारे की ओर चल, क्योंकि जिन गंगा में मरने के पश्चात जीव की अस्थियों को डाल दिया जाता है ना, तो जितने समय तक रहती है उतने समय तक ऐसा शास्त्रों का मानना है कि उस जीव को परमात्मा का सानिध्य। तो वही गंगा के तट पे चलता है। देखिए, हर चीज का तो मुहूर्त होता है, लेकिन मरने का कोई मुहूर्त नहीं। कब चलना पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं, कब बुलावा आ जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर चीज का मुहूर्त बनाया गया है, लेकिन मरने का कोई मुहूर्त। 3 बार घंटी बजती है। पहली घंटी तो तब बजती है जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए। तैयारी करिए चलने की, लेकिन हम उसको तैयारी नहीं मानते। डॉक्टर के पास गए, लेंसों का सहारा लिया, देखने लगे। दूसरी घंटी कब बजती है जब कानों से सुनाई देना बंद हो जाए। ये भी हम तैयारी नहीं मानते, फिर डॉक्टर का सहारा लेते हैं। तीसरी घंटी तब बजती है जब दांतों का गिरना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी हम परमात्मा का
बुलावा नहीं मानते हैं, डॉक्टर के पास गए, लेकिन चौथी बार घंटा बजता है और ये घंटा कब बज जाए इसका ठिकाना नहीं, दिन में 2 बजे या फिर रात्रि में 12 बजे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 बिन मुहूर्त
बताता है कि सिकंदर जैसा बादशाह जिसके खजाने की चाबियां 40 फुट की जेब में होगी। एक चाबी में कितना खजाना हो सकता है? 40 फुट की जेब में केवल चाबियां होती। मरने का समय है, अपने अनुयायियों को बुला